हेलो गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन एंड इक्विनिटीज इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एंड असमीकरण। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द नेचर। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन सेकंड क्वेश्चन में भी हल करेंगे, इसलिए अपन डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके हमारे वीडियोस देख सकते हो और हमारे चैनल के अपडेट्स तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इस टाइप में के क्वेश्चंस में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, यानी अद्वितीय हल और संतत होगा। इसी तरीके से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो बट नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और जो फंक्शन है वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट। थर्ड की टाइप होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अब अपन इसको सोल्व करते हैं कि कैसे फाइंड करें कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। 3 टाइप की नेचर होती है, कौन से नेचर का अपना लीनियर इक्वेशन है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है अपनी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इस साइड ले आए। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 को भी इस साइड ले आए, साइन चेंज। अब अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से a2 b2 c2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। कंपेयरिंग 1 एंड 3, कंपेयरिंग 2 एंड 4। कंपेयरिंग इधर 1 एंड 3 लिख देंगे, उधर 2 एंड 4 लिख देंगे। अब a1 की वैल्यू 1 आ रही है, b1 की भी 1 आ रही है और c1 की -3 आ रही है। ऐसे यहाँ पे a2 की वैल्यू 3 आ रही है, b2 की वैल्यू -2 आ रही है और c2 की वैल्यू -4 आ रही है। तो a1/a2 1/3, b1/b2 1/-3, -2। और c1/c2 की वैल्यू -3/-4। तो यहां से अपन देखते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा अपने पास। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी जो अपन ग्राफ बनाएंगे वो केवल और केवल एक पॉइंट पे कट करेगा। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से बनाते हैं। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे अपन x की जगह 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? x की जगह 1 रखते हैं। तो ये उस साइड में जाएगा
यानी एक बार यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू हो गया 3 माइनस x, यानी x की वैल्यू 1 रखते ही 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखी तो y की 1, x की वैल्यू 3 रखी तो 3 माइनस 3 0, y की 0 आ गई। अब सेकंड, इस इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई में ले लेते हैं, इसको भी अपन ने y में लिए तो -2y इक्वल टू 4 माइनस 3x, इसको 3x को उस साइड भेज दिया माइनस का 3x, और जो 2 है या -2 है उसको इधर डाल दिया। अब यहाँ से अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, टेबल बना लेते हैं सेकंड के लिए। यहाँ x और y, x की वैल्यू अपन रखें, ये कितना हो जाए, सबसे पहले 0 रख देते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू 0 रखी तो ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 0 0, 4 अपॉन -2 तो -2, यानी 4 में -2 का डिवाइड हुआ तो -2। फिर अपन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं x की कि 2 का डिवाइड हो जाए, 2 रख देते हैं, कितने 2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 2 रखा, 2 3 जा 6, माइनस की 6 प्लस का 4 तो माइनस का 2 अपॉन -2 1, फिर अब 4 रख देते हैं तो माइनस का 12 है और प्लस का 4 8, माइनस का, और माइनस का 8 में माइनस का 2 का गया 4, प्लस का 4 रखा और माइनस का प्लस का 4 ही आ गया, 4 3 जा 12, 12 में से 8 4 गए 8, 8 में 2 का डिवाइड गया 4। ये अपन ने इक्वेशंस बना ली। अब यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसा ग्राफ है, सबसे पहले इसके एक्स एंड वाई डैश बनाएंगे, आप ये लाइंस बनाएंगे, उसके बाद इसका स्केल लेंगे। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स इक्वल टू अपन 1 ही ले लेते हैं, 1 यूनिट। ऐसे ही वाई एक्सिस पे 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल भी अपन को लिखना जरूरी है एग्जाम में। अब सबसे पहले इसको लिखते हैं 1,2, तो ये अपना 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये वैल्यूज पुट करें, x की 1 एंड y की 2, ये x एक्सिस है तो ये x की 1 और y की 2, फिर x की 2 और y की 1, ये x की 2 और y की 1, फिर x की 3 और y की 0, x की 3 y की 0। अब इससे करते हैं x की 0 और y की -2, x की 0 y की -2, फिर x की 2 और y की 1, x की 2 और y की 1, फिर दोनों की 4 4, ये 4 और ये 4। एक लाइन तो एक की तो इधर से आ गई, और सेकंड ये इससे होती हुई पास हो गई। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कौन से पॉइंट दोनों में सेम आ रहे हैं, 2,1 और 2,1, तो P की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2,1। ये क्या है, इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अब क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, x + y = 5, 2x + y = 10। सबसे पहले जो नेचर फाइंड करनी है, नेचर से वही अपने पास 3 फॉर्मूले रहेंगे। तो सबसे पहले x + y = 5,
और इधर सोल्व कर लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या किया अपन ने, इनकी साइड चेंज कर दी, 1 2 3 4। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3 और इधर 2 एंड 4। 1 एंड 3 से करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 4 है और ये 3, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया। तो अब a1 की जगह क्या आ रहा है 1, b1 की जगह क्या आ रहा है 1 और c1 की जगह क्या आ रहा है माइनस के 5। ऐसे a2 की जगह 2, b2 की जगह 2 और c2 की जगह 10 माइनस का आ गया। अब अपन को क्या चेक करना है, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की 2। b1 अपॉन b2 चेक करना है, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2। c1 अपॉन c2 चेक करना है, c1 की वैल्यू -5 और इसकी -10 टू 1/2। यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब ये इक्वेशन अपने पास ये सब बनता है तो उस टाइम पे क्या होता है, दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंट भी होंगे और इनफाइनाइट होंगे। हम क्या करते हैं, इससे अपन वैल्यूज निकालते हैं। x की वैल्यू y की वैल्यू यहां से निकाले, यहां पे लिख लेते हैं अपन x इक्वल टू या y इक्वल टू लिख लेते हैं y इक्वल टू 5 माइनस x। x को उस साइड लिख दिया तो माइनस का हो गया। x की वैल्यू अपन 0 ले तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 ले तो 5 में से 1 कम हो गया 4, x की वैल्यू 2 ले तो 2 कम हो गया 3। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन से अपन 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x और 2 को अपने यहां पे लिख दिया, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। x y, x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, ये 0 टू x तो 10/2 5, फिर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं 2, 10 में से 2 गए 8, 8 में 2 का डिवाइड गया 4। अब 3 रखते हैं, 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 2 का डिवाइड गया 3। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं x की वैल्यू जो रख रहे हैं वो y की वैल्यू आ रही है और दोनों टेबल्स मैच हो रही है आपस में, यानी कि दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि जितने भी अपन टेबल को आगे लेंगे, जैसे अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेते हैं, x की वैल्यू 3 लेते ही 5 में से 3 गए 2, ऐसे ही यहाँ पे भी एक बार 3 लेते हैं, 3 2 जा 6, 10 में से 6 गए 4, 4 में 2 का डिवाइड गया 2, सेम आ रहा है। यानी कि ये दोनों जो लाइंस है वो क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, आपस में से सेम पोजीशन से होती हुई पास होगी। जैसे x की वैल्यू 0 और y की 5, x की वैल्यू 0 और y की 5। सबसे पहले ये स्केल तो लिखना ही है अपन को,
उसके बाद x की 1 y की 4, x की 1 और y की 4, x की 2 इसकी 3, इसकी 2 3, फिर इसकी 3 इसकी 2। इस तरीके से ये लाइन इधर से पास होती हुई चली जाएगी दोनों के लिए। तो दिस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर्स बाय ग्राफिकल मेथड एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट वेयर लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय देम कट एक्सिस। यानी कि एक तो क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से, और जहां पे वाई एक्सिस कटता है वो पॉइंट्स अपन को फाइंड करना है। तो इस टाइम अपन क्या थोड़ा सा विस्तार से अपन पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो आपको मैं थोड़ा स्लोली बताता हूँ। जैसे यहाँ से अपन ने 3x - 2y = 12 है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू लेते हैं। y = 12 है, 3x उस साइड जाएगा माइनस का 3x, और जो माइनस का 2 है ये इस साइड अपोन में चला जाएगा। तो अपने पास y की एक इक्वेशन बन गई। ऐसे अपन यहाँ से क्या करेंगे, 2y सबसे पहले -2y = 4 - 5x, अब माइनस के 2 को क्या करेंगे अपन अपोन में भेज देंगे। इस तरीके से दोनों साइड अपने पास y की वैल्यूज बन गई। अब अपन क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ये किसके लिए टेबल बनाते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की फाइंड करेंगे, x की पुट y की फाइंड। अगर अपन इसमें 12 माइनस 0 वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 0 पुट करते हैं, ये 0 हो गया, -2, तो 12/2 6 माइनस के 6। तो अपन ने x की वैल्यू 0 ली और y की -6। ऐसे ही कितने लेंगे, 2 ले ली, 1 ले ली, 12 - 3, 1 लेते 3 × 1 = 3, 12 - 3 - 2। तो ये क्या पॉइंट्स में आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 × 3 = 6, 12 में से 6 के 6/2 -3, यानी 2 लेते ही क्या वैल्यू आ गई, -3। अब y की वैल्यू क्या लेंगे अपन, 12 माइनस x की वैल्यू लेंगे 4, 3 4 = 12 है, 12 - 12 0, 0.2 0, उनकी 4 लेते ही कितनी वैल्यू आ रही है, 0। अब अपन इसकी फाइंड करते हैं इसी तरीके से, y = 4 - 5 की वैल्यू 0, लेकिन ये क्या है, पॉइंट्स में जा रहा है। लेकिन अपन को क्या करना है कि इसने पूछा है कि कट y एक्सिस, तो y एक्सिस पर कट कटता है जब x की वैल्यू 0 हो। तो अपन ये पॉइंट्स भी फाइंड करना है, अपन को बाद में करना पड़ेगा, ये तो पहले ही ले लेते हैं। तो 0 -2 0, 4 -2, तो -2, 0 रखते कितनी आ रही है, -2। ऐसे ही 2 रखते हैं, 1 रखते हैं तो पॉइंट्स पे आ रही है, तो 2 रखते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 अपॉन -2, माइनस के 6 और माइनस के 2 से डिवाइड, तो माइनस कैंसिल, 3, तो 2 रखते ही कितना आ रहा है, 3। फिर 4 रख देते हैं, 4 5 = 20 और 2 माइनस के 16, यानी कि माइनस का प्लस का 8, क्योंकि माइनस कैंसिल, तो 4 रखते ही कितना आ रहा है, 8 आ रहा है अपने पास। ये अपन ने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब अपन इन वैल्यूज को इधर पुट करते हैं। सबसे पहले इसकी इक्वेशन की, 0 पे कितना आ रहा है, -6। तो अपन क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज है
एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट कर देते हैं। कितनी कर देते हैं? 2 करते हैं। तो ये सब क्या हो जाती है? डबल हो जाएगी। 2 4 6 8 2 4 6 ऐसे ही नीचे हो जाएगी 2 4 6 8 माइनस की, ऐसे ही इस साइड में -2 -4 -6। तो 0 पे क्या आ रही है? माइनस की 6, 0 पे -6, फिर 2 पे -3, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 है और वाई की क्या है? -3। एक्स की 0 है, एक्स की 4 है और वाई की 0, एक्स की 4 वाई की 0। फिर सेकंड के लिए एक्स की 0 वाई की -2, एक्स की 0 और वाई की -2। फिर इसकी एक्स की 2 और वाई की 3, एक्स की 2 और वाई की 3। फिर एक्स की 4 वाई की 8, एक्स की 4 ये 4 है और वाई की 8। तो ये लाइन तो इधर से पास होगी और ये लाइन इधर से पास होगी, और अपन को फाइंड करना है बाई कट देम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कहाँ कटता है? तो ये पॉइंट जहां पे एक्स की वैल्यू 0 है वहां पे ये हो गया 0, -6 और इसमें क्या हो गया 0, -2 पे ये कहाँ कट रहे हैं? वाई एक्सिस पे को काट रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो एक्सरसाइज 4.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सोल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। एंड फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, एंड इसमें क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा और इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं बाय वाई एक्सिस, यानी कि दो बिंदु कहां पे इंटरसेक्ट होंगे? वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट होंगे और फॉर्म्ड बाय लीनियर पेयर, और दोनों जहां पे दोनों ये मैच होंगी, दोनों लाइंस जहां पे मैच होती है, और वाई जो वाई एक्सिस है इससे एक ट्रायंगल बनेगा, उसका अपने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले वही 4x - 5 = 20, तो 4x - y अपन को नेचर तो फाइंड नहीं करनी है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ से माइनस के 5y बराबर 20 - 4x, तो y बराबर यहाँ से हो गया 20 - 4x/- के 5। ऐसे इसकी सोल्व कर लें। 3x + 5y बराबर 15, तो 5y बराबर हो गया 15 - 3x, ये उस साइड आएगा माइनस का, तो y की वैल्यू यहां से होगी 14 - 3x/5। अब अपन को टेबल फाइंड करनी है। टेबल में एक पॉइंट तो अपन को वो फाइंड करना है जहां पे x एक्सिस 0 है, क्योंकि y एक्सिस इंटरसेक्ट पूछा है इसमें, इसके लिए ये हो गया x y x y। तो y की वैल्यू 20 सबसे पहले क्या करते हैं? 0 रखते हैं, 4x 0, 20/5 माइनस के 4, 0 ऑन -5 = -4। सेकंड निकालते हैं, y = 20 कितना ले यहाँ पे 1 5 ले लेते हैं, 5 4 जा 20, 20 - 20 0, 5 लेते हैं, वैल्यू क्या आ रही है 0। एक और वैल्यू ले लेते हैं अपन, -5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -5 लेते हैं, प्लस का 20 और 20
40 और माइनस का 8 अपने पास आंसर आ गया। यानी माइनस के 5 लेते क्या आ रहा है, माइनस के 8 आ रहे हैं। ऐसे हम इधर निकाल लेते हैं। y इक्वल टू 15 माइनस 0/5, 0 रखते हैं 0, 15/5 3 इक्वल टू 3। सेकेंड y की वैल्यू निकालते हैं, 2 रखते हैं, 2 3 जा 6, तो ये पॉइंट्स में जाएगा। 5 रखते हैं, 15 माइनस 15/5, 5 रखते हैं 0, और थर्ड वैल्यू आ गई अपने पास -5 रख देते हैं, 15 प्लस 15/5 6, तो -5 रख दे, क्या आ गई वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि -5 रखेंगे प्लस के 15 और प्लस के 15 30 और 5 6। अब इन वैल्यूज को अपन इधर पुट करते हैं। 0 पे -4, इनकी वैल्यूज अपन को स्केल लेंगे, वो अपना स्केल लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट, कितने यूनिट 2, और वाई एक्सिस पे भी 1 बॉक्स इक्वल टू 2 यूनिट। तो 0, ये अपना 0 हो गया, 2 4 6 8, 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6, तो 0 पे कितने हैं, माइनस के 4, ये अपना एक पॉइंट आ गया। फिर 5 पे कितना है 0, ये अपना 5 पे कितना है 0, फिर -5 पे -8, ये -5 है और ये -8 है। फिर इसके 0 पे कितने 3, ये 0 की वैल्यू, 0 पे कितने 3, 5 पे 0, 5 पे 0, यानी ये पॉइंट आ रहा है। -5 पे 6, ये -5 पे कितने 6, यानी एक लाइन इधर से पास हो रही है और सेकंड लाइन इधर से पास हो रही है। तो अपने पास ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इसको अपन कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है अपने को जो मैच हो रहा है 5,0 5,0 और x 0,-4, ये आ गया 0,-4 और ये आ गया 0,3। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस आ गए अपने पास वर्टिसेस आ गए 0,-4, 0,3, 5,0। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। इसका जो लास्ट जो जस्ट पिछला क्वेश्चन था उसमें अपन ने किया, जो क्वेश्चन था उसमें थोड़े से मिस्टेक की वजह से प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस का साइन ले लिया था और उससे सॉल्यूशन किया था। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप उसका सॉल्यूशन भी हमें पूछ सकते हो। बाकी मेथड सेम रहेगा, प्रोसेसिंग सेम थी, केवल वो थोड़ी सी साइन की वजह से दिक्कत थी। ओके, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, और भी हमारे वीडियोस देखना चाहते हो तो आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, उन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को लाइक, वॉच एंड विजिट कर सकते हो। थैंक यू।